पैलेस्टाइन इशू जो पिछले कई दिहाइयों से सुलग रहा है और पिछले 2 साल से यहाँ पर अंधाधुंध बमबारी हो रही है और बेतहाशा जानों का ज़िया हो रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका ने एक अमन मंसूबा पेश किया है इस काम के लिए कि यहाँ पर अब अमन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदैत अली साहबा। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में बताइए। जी सर, आज का टॉपिक हमारा गजा प्लान है। और इसमें हम देखेंगे, इसे डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह यहाँ पर यूएन में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है अमेरिका के साथ खड़े होकर। मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं तब से वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर जंग बंद करवाएंगे। फिलहाल उन्होंने जंग बंदी के लिए जो मंसूबा पेश किया है उसकी बात करने लगे। हम्म। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये वो प्रपोजल है जो कि डील ऑफ द सेंचुरी है। इस प्रपोजल के लिए बहुत उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि इस प्लान की वजह से पैलेस्टाइन में अमन कायम हो जाएगा। ये प्लान जो है ना फोकस कर रहा है जी गाजा की और वेस्ट बैंक की सिक्योरिटी, लेकिन इसके साथ साथ ये रियासत इसराइल की सिक्योरिटी भी उसको भी फोकस कर रहा है। दुनिया के कई मुसलमान ममालिक में भी इस पर तनकीद हो रही है, जहां तक कि हमास ने भी इस पर बहुत तनकीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस मंसूबे के मुताबिक अब गाजा में इंटरनेशनल फोर्सेज आ जाएंगी। इंटरनेशनल हम्म। फोर्सेज से मुराद हम उस फौज के बारे में बात कर रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर भेजेगी। यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्स भेजने की वजह, सीज फायर का ऐलान हो रहा है लेकिन सीज फायर पर अमल नहीं हो रहा। उसकी वजह यह हम्म। है कि एक तरफ है इसराइल की फौज जो कि इक्विप्ड है, हम्म। जिसके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं। दूसरी तरफ है गाजा के मजलूम शहरी जो कि निहत्ते हम्म। हैं, जिन पर सिर्फ बमबारी हो रही है। हम्म। बॉर्डर को कंट्रोल भी किया जाएगा क्योंकि इस वक्त बॉर्डर जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ इसराइल की फोर्सेस के पास है। हम्म। आर्म्ड ग्रुप की एक्टिविटीज को कम किया जाएगा। अब ये आर्म्ड ग्रुप की एक्टिविटीज से मुराद रियासत इसराइल की फोर्सेस नहीं है। इससे मुराद यह है कि अगर गाजा में किसी के पास असलहा है तो वो असलहा उससे वापस ले लिया जाएगा, जैसा कि हमास। मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हमास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि मुसल्ह ग्रुप है, जिसके पास जो कि असलहा भी है और ये अपने कॉज के लिए बाकायदा लड़ भी रही है। लेकिन हमास का एक इदारा ये भी है जो कि वहां पर बाकायदा इलेक्शन भी लड़ता है और ये लोग इलेक्शन लड़कर इक्तदार में आते हैं। हम्म। पॉलिटिकल तौर पर किसी भी जमात को बैन करना ये मुनासिब नहीं। प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटी टू इसराइल, रियासत इसराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की गारंटी भी दी जाए कि जी। अब वहां पर कोई और हमला नहीं होगा। ये अमन फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं जी? डेफिनेटली अमेरिकन हो सकती हैं फोर्सेस, यूरोप की हो सकती हैं, या इनके इत्तेहादियों की फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक सर। इत्तेहादियों की फोर्सेस से मुराद ये है कि यहाँ पर मुसलमान ममालिक से भी फोर्सेस लाकर यहाँ पर अपॉइंट की जा सकती हैं। इससे पहले ये था कि यहाँ पर रियासत इसराइल की फौज कंट्रोल करती थी गाजा से बाहर, और वेस्ट बैंक के बाहर भी और वेस्ट बैंक के अंदर भी, और बाकी हम्म। पूरा इनके पास जो अपना इलाका था उसके अंदर उसको भी वो कंट्रोल किया करती थी। गाजा के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको हमास
उसको कंट्रोल किया करता था। सजेशन ये है कि एक ओवरसाइट बॉडी बनाई जाए जो कि सिक्योरिटी को कंट्रोल करेगी। कौन सी? एक्सटर्नल। वो जो बॉडी बनाई जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? मॉनिटर सिक्योरिटी ऑपरेशन, सुपरवाइज पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। और जैसे पहले भी हमने कहा था जी, गाजा में जो मुसल्ला ग्रुप है उनको डीमिलिटराइज किया जाएगा। हम्म। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि मुसल्ला ग्रुप की हमायत कभी नहीं की जा सकती, लेकिन हम्म। यहाँ पर इस बात की गारंटी भी डेफिनेटली होनी चाहिए कि रियासत इसराइल की तरफ से अब यहाँ पर अटैक भी नहीं होगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि ऑलरेडी वेस्ट बैंक में काम कर रही है, उसके पास जो भी अथॉरिटीज है, जो जो इख्तियारात हैं, मजीद कम कर दिया जाएगा। पूरे प्लान में ये बात तय की गई है कि जो बॉर्डर का कंट्रोल है वो रियासत इसराइल के पास रहेगा, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये इख्तियार नहीं होगा। जेरूशलेम में से आपको याद होगा कि फर्स्ट टर्न्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसमें यह तय किया गया था कि जेरूशलेम फलस्तीनियन अथॉरिटी से लेकर स्टेट ऑफ इसराइल को दे दिया जाएगा। ये बात एक दफा फिर कंफर्म कर दी गई है कि जी जेरूशलेम जो है ना वो इजरायली कंट्रोल में ही रहेगा। इस प्लान में यह बात भी तय कर दी गई है कि फलस्तीनियन के पास कोई आर्मी नहीं होगी। हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे मुआहदे में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं वो पैलेस्टीनियन पे लग रही हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन पैलेस्टीनियन पे लग रही है एक्चुअली ये गाजा पे लग रही है। वेस्ट हम्म। बैंक पर इनकी रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वेस्ट बैंक ऑलरेडी स्टेट ऑफ इसराइल के कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक का बिल्कुल। अगर आप इलाका देखें तो उसमें से कुछ बहुत ही थोड़ा सा इलाका है जिसमें पीएलओ का कंट्रोल है। काफी सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें पीएलओ और स्टेट ऑफ इसराइल का मुश्तरका कंट्रोल है, और हम्म। बाकी सारे जो इलाके हैं उस पर रियासत इसराइल का कंट्रोल है। इसमें तमाम वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो गाजा के लिए चल रही है। ये एग्रीमेंट हमास ने रिजेक्ट कर दिया है और हमास ने इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। हम्म। इस मुआहदे में सबसे ज्यादा अहम पॉइंट जो हमारे लिए है वो ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान का यहाँ हम्म। पर क्या कहना है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि हमने हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के फुल प्लान को इंडोर्स नहीं किया, और हमने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी एलिमेंट्स को ही डिस्कस किया है, और उसी को हम बिल्कुल। इंडोर्स भी कर रहे हैं। वाई पाकिस्तान स्टिल स्टैंड्स फॉर। पाकिस्तान का ये दावा है कि जो हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये हम्म। बात कर रहे हैं कि जी इससे फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। 1967 की जंग से पहले जो बॉर्डर था, पाकिस्तान का क्लेम है कि उन बॉर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी। 1967 की जंग से पहले जो बॉर्डर था, पाकिस्तान का क्लेम यह है कि उन बॉर्डर को ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ईस्ट जेरूशलेम जो है ये फलस्तीनी रियासत का कैपिटल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फलस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि पिछले 2 सवा 2 साल के अंदर बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। इस पूरे सिचुएशन में करंट सिनेरियो ये है कि फलस्तीनी रियासत का कंट्रोल पहले की निस्बत और कम हो जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक कि अब हमास की लड़ाई हमास की लड़ाई इसराइली फोर्सेस के साथ नहीं होगी, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होंगी। जी मिस सभा, इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है? जी जी तो पूछिएगा। जी बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने एक बहुत डिटेल से बता दिया है कि एक्चुअली की गजा प्लान है क्या और ये किस तरह वर्किंग जो है ना करेगा अकॉर्डिंग टू अमेरिका और अकॉर्डिंग टू इसराइल। लेकिन सर जो हकाइक जो आपने हमारे सामने रखे हैं
इनके अकॉर्डिंग तो सर ये जो डील है सिर्फ इजराइल के हक में लग रही है, ये किसी सूरत में भी हमास को या गजा या फलस्तीन के हक में नहीं लग रही। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा ही है, दुनिया इस वक्त यही बात कर रही है। सिर्फ आप वो रिपोर्ट्स पढ़ ले कि जब यहाँ पर वोटिंग से पहले चाइना और रशिया ने क्या कहा था। हम्म। चाइना और रशिया ने इस पे खुल के तनकीद की थी और कहा था कि जी ये जो डील है, इससे ये मुराद है कि जी आप इसराइल को मजीद स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हम्म। पर कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि जी अगर ये बात हम मान लें तो चाइना या रशिया ने इस करारदाद को वीटो क्यों नहीं किया। तो मिस हम्म। साहबा, मैं आपके तवज्जो से अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि चाइना और रशिया की ये पॉलिसी है कि जब तक उनका अपना जाती इंटरेस्ट हम्म। इन्वॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली। वो एक्शन नहीं लेते। और मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक जो आंसर है वो ऐसा ही होता है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, आप किसी दूसरी पढ़ाई जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने हमारी पार्लियामेंट में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बयान दिया गया था, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी किया कि हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। बट सर हमने एज इट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन सर हम इसमें हम देखते हैं कि एज अ ह्यूमन राइट्स के तौर पर फलस्तीनियों के लिए मजीद जिंदगी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, जो पॉइंट्स इन्होंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो हमें तो इस वक्त और कुछ नहीं है, तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन राइट्स के लिए तो डेफिनेटली खड़े होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के लिए बात तो की है, यदि ह्यूमन राइट्स, लेकिन आपको भी पता है जब भी एग्रीमेंट्स होता है तो इसके पैरामीटर आप डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल सर। ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर डिफाइन नहीं किए गए कि आप हम्म। ह्यूमन राइट्स को कैसे वायलेट होने से बचाएंगे। एक तरफ हम्म। प्लान ये किया जा रहा है कि जी फोर्सेस आ जाएंगी, फिर कह रहे हैं जी कि डीमिलिटराइज किया जाएगा। ओके, डीमिलिटराइज तो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हम्म। इस बात की गारंटी क्या दी जा रही है कि जी अब उन पर हमला नहीं होगा। इस हम्म। बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी हम्म। नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन अब नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये चाइना और रशिया इस पे बहुत क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस अब खुद लड़ने की बजाय पीछे बैठ के तमाशा देखेंगी और इंटरनेशनल हम्म। कम्युनिटी की फोर्सेस यहाँ पर आ जाएंगी। अब उसमें यूएस और यूरोप का नाम भी लिया गया है, लेकिन एक्चुअली हम्म। सबको पता है कि यहाँ जो फोर्सेस आएंगी वो मुस्लिम कंट्रीज में से होंगी। तो अब ये आपस में हम्म। लड़ेंगे और वो साइड पे बैठ के इनका तमाशा देखेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।